नमस्कार भाइयों, बैंकर्स के ऊपर एक ग्रह आ गया है। वो ग्रह ही काफ़ी देर से चलता आ रहा है। आज मैं सोशल मीडिया से मुझे पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट के बारे में मिला है, जो बैंकर्स के बारे में है, बैंकर्स का स्पीड एंड एक्यूरेसी के बारे में जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बैंकर्स के बारे में सारा कुछ ही आपने अभी जो कल मैंने वीडियो डाली है रिकवरी एजेंट्स के बारे में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी सलाह दी है और रिकवरी एजेंट को रिकवरी से रोकने वाली बात ही करी है, और जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके फेवर में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना कुछ बोल दिया है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि बैंकर भाई जो लोन दे दिया उसकी रिकवरी का कोई चांस ही नहीं बचता है, कोई सोचे ही ना उनकी रिकवरी कैसे होगी। और बैंकर्स के लिए जो मैनेजमेंट ने टारगेट रखे हैं एनपीए को कम करने का, रिकवरी करने का, वो सारा ही मीनिंगलेस है अगर इस सर्कुलर को पढ़ लीजिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है और इंस्ट्रक्शंस है बैंकर को। आज मैं 2-4 लाइनें पढ़ के भी सुनाता हूँ कि क्या लिखा है उसमें, तभी आपको पता चलेगा क्या है। Public sector banks have to be very fast with public dealing, Parliamentary Committee report. The committee emphasized that because of the technology being used nowadays, whether it is the e-banking or online banking, public sector banks have to cater to large number of customers. देखिए, कमेटी ये कहती है कि पहले तो लेजर थी, मैनुअल वर्किंग थी। मैनुअल वर्किंग में लेजर में हम काम करते थे, एक ही ब्रांच का कस्टमर हुआ करता था, तो उसी ब्रांच का जो कस्टमर है उसी ब्रांच में जाके डीलिंग कर सकता था। अब ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, ई बैंकिंग आ गई है, कमर्स जो पोस्ट बैंकिंग आ गई है, एटीएम आ गई हैं, नेट बैंकिंग आ गई है, उसके अलावा और भी कई कियोस्क बैंकिंग आ गई है, तो क्रेडिट कार्ड आ गया है, डेबिट कार्ड आ गया है। तो सारा कुछ होने के बाद इसमें तेज़ी उस हिसाब से टेक्नोलॉजी के बदलने के बाद भी उस हिसाब से तेज़ी नहीं आई है। तो उन्होंने बैंकर से कहा है कि भाई इसको फास्ट करें ताकि कस्टमर इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट द पैनल आल्सो सेड दैट द पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द बैंकर्स सो दैट एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आर प्रॉपर्ली इवेल्युएटेड। वो कहती हैं, कमेटी ये कह रही है कि उनकी जो स्पीड एंड एक्यूरेसी का टेस्ट लिया जाए और पैटर्न को टाइम टू टाइम चेंज करने की बात करी है। वैसे तो 79 से बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शुरू हो गया था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी हुआ करती थी। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन के रिप्लाई देने होते थे। अगर जल्दबाजी में कोई गलत कर गया है तो नेगेटिव मार्किंग भी। तो ये स्पीड एंड एक्यूरेसी का टेस्ट था। तो नकल मारने का चांस बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि आगे वाले के पास रेड कलर का पेपर क्वेश्चन पेपर हुआ करता है, पीछे वाले के येलो, उसके पीछे वाले का ब्लू। तो 3 आगे पीछे जो हैं उनके पास अलग अलग क्वेश्चन पेपर हुआ करता था, उनके जो क्वेश्चन डिफरेंट थे, तो किसी के पास नकल का कोई चांस ही नहीं था। तो 79 से बैंकिंग इंडस्ट्री ने स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट शुरू कर दिया। तो मुझे क्वेश्चन भी याद है, जब मैं बैंक में अपीयर हुआ था तो एक क्वेश्चन आया था, एरोप्लेन रन्स विद पेट्रोल, रन्स विद, नंबर 1 पे था पेट्रोल, नंबर 2 था डीजल, नंबर 3 पे था कैरोसिन और नंबर 4 पे था गैसोलीन। सभी लोग पेट्रोल टिक करके आ गए थे कि सारे एरोप्लेन पेट्रोल से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एरोप्लेन रन्स विद गैसोलीन। नंबर 4 पे उन्होंने गैसोलीन रखा था। सभी जो पेट्रोल और डीजल टिक करके आए सभी को नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो ऐसा हालत में पहले भी ऐसे ही था। Citing increased workload, Parliamentary Committee has said that public sector banks have to be very fast with public dealing, besides being absolutely updated on the latest technology. ये भी कह रहे हैं कि वर्कलोड बढ़ गया है। वर्कलोड बढ़ने से लेकिन उनको भी स्पीड एंड एक्यूरेसी में बहुत फास्ट होना पड़ेगा, तभी बैंकर जो है कस्टमर को डील कर सकता है। लेकिन ये नहीं पता पार्लियामेंट्री कमेटी को कि बैंकों में स्टाफ शॉर्टेज कितनी चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड है, सफरिंग फ्रॉम स्टाफ शॉर्टेज फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। स्केल 4 की ब्रांच को 3 आदमी चला रहे हैं, 2 क्लर्क हैं, 2 अफसर हैं, दोनों 4 आदमी रल के चला रहे हैं। और 2 जो क्लर्क बैठे हैं वो कहते हैं मेरी 57 एज हो गई है, मैं 2 साल में चला जाना है, मेरे को ये बीमारी लगी हुई है। उसने अपनी लिस्ट पकड़ाई हुई है, क्योंकि क्लैरिकल यूनियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑफिसर यूनियन उनके मुकाबले बहुत वीक है। तो इसलिए क्लैरिकल यूनियन अपना अपना
काम चला जाती है। और सारा घुमा फिरा के जो रूल हैं बैंक के, घुमा फिरा के ऑफिसर के ऊपर सारी बात आ जाती है। तो इसलिए वर्कलोड जो है बढ़ गया है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है, लेकिन उसका क्या इलाज है उन्होंने कुछ नहीं कहा। रिक्रूटमेंट की परमिशन की बात नहीं करी है। आगे देखिए इसके और अगले पैरे में क्या लिखा है। बट टुडे स्पीड एंड एक्यूरेसी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओविंग टू द हंड्रेड्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द बैंकर्स। देखो ये बात कह रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी एग्जीक्यूट कर रहा है बैंक। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, नन्ही जो है लाडली स्कीम है, बच्चे की जो स्कीम है, जन धन योजना है, उसके अलावा जो सुकन्या समृद्धि योजना है। तो ऐसी कई योजनाएं बैंक के पास हैं। पीपीएफ की स्कीम भी देखो सरकार का है एज ए एजेंट बैंक काम कर रहा है। तो बैंकर्स एंड द नेचर ऑफ प्रो पुअर स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक। तो इसके लिए सारा कुछ वही बात घुमा फिर। फिलॉसफी ऑफ द स्पीड एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड बाय बैंकर्स आर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अराउंड 10 years बैक द वर्कलोड एंड द नेचर ऑफ वर्क परहैप्स डिड नॉट नीड एनी स्पीड एंड एक्यूरेसी। 10 साल पहले वो कहते हैं कि स्पीड एंड एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं थी। ये गलत बात है। 10 साल पहले भी स्पीड एंड एक्यूरेसी की ज़रूरत थी। 10 साल पहले भी कस्टमर एग्रेसिव था। 10 साल पहले भी वो कंप्लेंट्स करता था। 10 साल पहले भी कस्टमर सेल बनाए गए थे और मैसेज डालते ही एक्शन होता था। एसएमएस अनहैप्पी 20 साल पुरानी स्कीम है। एसएमएस अनहैप्पी मोबाइल फ़ोन जब आए थे 2003 से शुरू हो गया था। 2003 से एसएमएस अनहैप्पी की स्कीम चल रही है। कोई भी कस्टमर को इतराज़ है तो एक नंबर पे एसएमएस अनहैप्पी कर देता है, तो ऊपर से बहुत सख्त फ़ोन लोकल हेड ऑफिस से आता था। तो कस्टमर ये है, वही हालत है। एग्जामिनेशन टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, साइटिंग इंक्रीज वर्कलोड। तो ये आप सारा मैंने लेटर पढ़ दिया है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है। तो सारा घुमा फिरा के ये जोर है बैंक के, घुमा फिरा के यही बात है। देखो द कमेटी एम्फेसाइज दैट बिकॉज द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड नाउअडेज वेदर इट इज बैंकिंग और ऑनलाइन public sector banks have to cater to large number of customers including the Jan Dhan Yojana account holder and hence bankers have to be very fast with public। पहले भी बैंकर फास्ट थे, आज भी फास्ट हैं। तो इसलिए एक और लिखा है इन्होंने, द साइटेड पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली टू मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन वेदर he will fit in the mission or the job and sought to know whether any such examination is being conducted or contemplated by the Institute of Banking Personnel Selection IBPS की ये बात कह रहे हैं कि ऐसा एक टेस्ट हो जो पार्टिकुलर आदमी की मेजरमेंट करे कि उसका एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड क्या है, क्या वो मिशन में फिट बैठेगा, कस्टमर सर्विस के मिशन में फिट बैठेगा। लेकिन इसके उल्टा आप देखिए कि अब कोई बैंक का टेस्ट देने को तैयार ही नहीं है। बैंकिंग के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो क्लैरिकल बैंक पीओ की ट्रेनिंग दिया करते थे, अब खाली हो गई हैं। अब उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर में एटीएम लगा लिया है, एटीएम का किराया खा रहे हैं, कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं, क्लासेस बंद हो गई हैं, टीचर कोई लेक्चर देना नहीं चाहता है। तो अब जो सभी को पता चल गया कि बैंक सर्विस कितनी हार्ड है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसमें कोई अच्छा होने वाला नहीं है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का चांस ही नहीं है। इसलिए पहले तो ये होता था कि आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं सुधरी है। स्टाफ के लिए ये नहीं सुधरी है, सिर्फ कस्टमर के लिए ही रोज़ नई से नई बात आ जाती है, नए से नए रूल आ जाते हैं। अभी अभी आप देखिए न्यू लॉकर एग्रीमेंट कर दिया है। लॉकर एग्रीमेंट में क्या है कि पहले तो ये होता था कि बैंक जो है एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विल टेक केयर ऑफ़ योर लॉकर्स, लेकिन अब बदल गया है। अब ये है कि लॉकर से भी कोई गलती हो गई, कोई नुकसान लॉकर में पड़ी हुई चीज़ को भी हो गया, तो बैंक को जितना आपने लॉकर रेंट दिया उसका 100 टाइम पेनल्टी लगा सकते हैं। तो 100 टाइम पेनल्टी बैंक पे करेगा कस्टमर को, लॉकर हायरर को। तो ऐसे हालात में अब नेट बैंकिंग में क्या है, नेट बैंकिंग में पहले खुद ही कस्टमर था और बैंकर भी था। बैंकर भी वही था, कस्टमर भी वही था, उसने अपने पासवर्ड सिक्योरिटी रखनी है। लेकिन अब क्या है, अगर 3 दिन के अंदर आप बैंक के अंदर रिपोर्ट कर देते हो तो बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेट बैंकिंग फॉल्ट। अगर आपने किसी कॉन मैन को, किसी नौसरबाज को फ़ोन पर आपने अपना पासवर्ड भी दे दिया या OTP दे दिया, तो भी अगर आपने बैंक को रिपोर्ट कर दिया तो बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल।
तो बैंक की हालत ऐसी हो चुकी है, सभी जगह घुमा फिरा के उसको ये कर दिया है। और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में UFBU ने तो हद ही मुका दी है बैंकर को मारने के लिए। उसमें जो है मिसबिहेव विद द कस्टमर इज ए ग्रॉस मिसकंडक्ट। मैं कई बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ, तो ग्रॉस मिसकंडक्ट वाला आदमी बैंक में बचता ही नहीं है। मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, विजिलेंस इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, चार्जशीट मिल जाती है, उसको किसी तरह का लोन मिलना बंद हो जाता है। वो फेस्टिवल एडवांस भी नहीं ले सकता, हाउस लोन, कार लोन कुछ भी नहीं ले सकता, LFC पर नहीं जा सकता है। तो जो चार्जशीट होती है उसको नॉन ऑपरेशनल बैंकिंग में लगा दिया जाता है, घर से बहुत दूर फेंक दिया जाता है और ब्रांच बत्ती से उसको निकाल दिया जाता है। तो ऐसी हालत में जो UFBU ने भी गलतियां करी हैं उसके ऊपर ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से, जो बैंक रिटायरीज का ग्रुप है, वहाँ से ली है। मेरे को कहीं ऑफिशियली कहीं से नहीं मिली, ये व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने ली है, तभी मैंने इसको शेयर करना ठीक समझा है। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। थैंक यू वेरी मच।